हुकूमत का ईद उल अजहा की छुट्टियों का ऐलान। 6 से 9 जून तक 4 तातीलात होंगी। जुम्मे से सोमवार तक छुट्टियां होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद तातीलात की मंजूरी दे दी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत और सस्ते जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में खरीदारों की गहमा गहमी बढ़ गई। खूबसूरत बैल, ऊंट, बकरे, छतरे ग्राहकों के मुंतजिर। जिसामत और वजन के लिहाज से जानवरों के दाम मांगे जा रहे हैं। औसत वजन और जिसामत का बैल 3 लाख से 10 लाख रुपए तक है। मंडी में ऊंट भी दस्तियाब। दरमियानी जिसामत और वजन के ऊंट की कीमत 7 लाख रुपए तक डिमांड। व्यापारी कहते हैं जानवरों को पालने पर मेहनत और लागत बहुत बढ़ गई है। मुनासिब कीमत मिलेगी तो जानवर बेचेंगे। जानवर खरीदने और उनको खूबसूरत मालाओं और दीगर जेवरात से सजाने का शौक। मवेशी मंडियां सजते ही जानवरों की ज़िबाइश का सामान बेचने वालों का काम भी चमक उठा। नीले, पीले और सब्ज फूलों से बनी मालाएं मरकज़ निगाह। महंगाई के शिकवे के बावजूद शहरी कुर्बानी के जानवर को खूब से खूबतर बनाने की ख्वाहिश को निभा रहे हैं। लाहौर समेत सूबा भर की मवेशी मंडियों में पुलिस हाई अलर्ट। 230 मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी पर 4000 अफसरान और एहलकार तैनात। 1000 एहलकार लाहौर में 11 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी पर मामूर। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की व्यापारियों और खरीदारों की सिक्योरिटी के लिए जामे इकदामात की हिदायत। करीब आते ही मवेशी चोरों ने भी कमर कस ली। हरबंसपुरा के इलाके से चोर शहरी के 4 बकरे लेकर फरार। वारदात के CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने मुतासिरा शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत ने सरकारी रिहाइश गाहों में पालतू जानवर रखने के लिए नए SOPs जारी कर दिए। किसी भी पालतू जानवर को रखने से कबल प्रॉपर्टी मैनेजर से बाकायदा इजाज़त लेना लाजिम करार। फ्लैट्स या अपार्टमेंट तर्ज की रिहाइश गाहों में जानवर रखना मुकम्मल तौर पर ममनू होगा। खतरनाक या जंगली जानवर पालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कज़ाफी स्टेडियम में T20 सीरीज का दूसरा मैच। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम को सलमान अली आगा लीड कर रहे। बांग्लादेश की टीम लुटन दास की क़यादत में खेल रही। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच 1 जून को खेला जाएगा। पंजाब मालखाना से असलहा गायब होने की तहकीकात। इंचार्ज मालखाना इंस्पेक्टर हामिद रशीद असलहा डीलर्स के साथ मिलकर गोलियां और पिस्तौल फरोख्त करता रहा। ओकाड़ा से पकड़े गए डाकुओं से असलहा बरामदगी पर इंकिशाफ हुआ। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इंचार्ज मालखाना कुर्बान लाइन्स हामिद रशीद समेत 3 अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज किया गया। हामिद रशीद और दीगर मुल्जिमान का केस एंटी करप्शन को भिजवा दिया गया। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स बंद करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर के मुताबिक PTA के ताबन से सिम्स को ब्लॉक किया जा रहा है। सऊदी अरब के पाकिस्तान समेत 14 मुल्कों के लिए तमाम वीज़े बंद। फैसला हज सीजन से कबल इमिग्रेशन कंट्रोल, रश की रोकथाम और गैर कानूनी हज को रोकने से किया गया। सऊदी अरब ने उम्रा, फैमिली विजिट, बिजनेस और टूरिस्ट वीज़े भी आरजी तौर पर रोक दिए हैं। पाबंदियां जून 2025 के इख्तिताम तक जारी रहेंगी। ख़वातीन के विरासती हकूक़ का नफाज बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश। किसी खातून को शरीयत के मुताबिक विरासती जायदाद से महरूम नहीं किया जा सकता। ख़वातीन के विरासती हक की हिफाजत के लिए हुकूमत को मुहतसिब कायम करने की तजवीज़। खातून के विरासती हक तलफ करने वाले शख्स को 10 लाख जुर्माना और 3 साल कैद होगी। बिल निजी रुकन असम्बली अस्मा एहतशामुल हक ने पेश किया।
टीपा का अर्बन डेवलपमेंट विंग फाल होने के बावजूद तरक्याती कामों से महरूम। ट्रैफिक इंजीनियरिंग टीपा की जिम्मेदारी मगर तामीराती काम एलडीए के सुपुर्द। शहर भर में जेब्रा क्रॉसिंग्स की तनसीब का काम एलडीए ने शुरू कर दिया। एलडीए ने मंसूबे के लिए 45 करोड़ 59,92,000 रुपए का तखमीना लगा दिया। सूबाई दारुल हुकूमत को एक बार फिर रोशन करने की तैयारियां। शहर की 1.5 लाख बंद स्ट्रीट लाइट्स को चालू करने के लिए मुआहदा तय पा गया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत निजी कंपनी से एमओयू साइन। कंपनी 5 साल तक स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली की जिम्मेदार होगी। कंपनी ने दुबई से लाइट्स की बड़ी खेप का ऑर्डर भी दे दिया। जिले इंतजामिया का एलपीजी दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का मामला। ऑल पंजाब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के एहतजाज का ऐलान। सदर अब्दुल्ला महमद का कहना है कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्तें दिए जाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। एलपीजी दुकानदारों के साथ जुल्म बंद किया जाए। 3 जून को प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक टेक का आगाज। लैब्स के बगैर ही कंप्यूटर साइंस, हेल्थ साइंस, एग्रीकल्चर और फैशन डिजाइनिंग के प्रोग्राम शुरू। लाहौर समेत सूबे भर में 2 लाख तुलबा मैट्रिक टेक कर रहे हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों को लैब्स के लिए 1 अरब रुपए के फंड से डाटा तलब कर लिया। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी इंतजामी बहरान का शिकार। यूनिवर्सिटी की अहम सीटें खाली। यूनिवर्सिटी की 5 फैकल्टीज़ के डीन्स न होने के बायस तदरीसी उमूर मुतासिर। रजिस्ट्रार और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट को इजाफी चार्ज पर चलाया जा रहा है। 6 माह से रजिस्ट्रार की पोस्ट खाली। ताहाल रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए इश्तिहार न दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन का असासा की रैशनलाइजेशन का हतमी फैसला। ज्यादा वक्त गुजारने वाले टीचर को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा। अब मुस्तकिल बुनियादों पर एक भी टीचर नहीं रखा जाएगा। गर्मी की छुट्टियों में 40,000 असासा की रैशनलाइजेशन की जाएगी। महकमे को इस वक्त 40,000 असासा की कमी का सामना है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 3री बैनुल-अक़वामी मीडिया एंड कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा की खुसूसी शिरकत। कहा मीडिया और मसनूई सहानत का मिलाप वक्त की अहम ज़रूरत है। जो ममालिक AI में सबकत ले जा रहे हैं वही दुनिया की क़यादत कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत तालीमी और तहकीकाती इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ में मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी के बानी कारकुन आरिफ खान की मुलाकात। MNA समीना खालिद खुर्की और ज़का अशरफ भी शरीक। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, फलाह बहबूद से मुतल्लिक अमूर पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का कहना है कि तमाम जमहूरी कुव्वतों को अवामी मसाइल के हल और आईनी नज़्म ज़ब्त के लिए किरदार अदा करना होगा। पंजाब हुकूमत का अवाम की सहूलत के लिए बड़ा फैसला। पहली बार प्राइवेट गाड़ियों का व्हीकल्स इमिशन टेस्टिंग प्रोग्राम का आगाज। इमिशन टेस्टिंग बूथ की तादाद 60 कर दी गई। टेस्टिंग की आखिरी तारीख में तोसी 31 मई से डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून कर दी गई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की इदारा माहौलियात को टेस्टिंग का अमल तेज़ करने की हिदायत। DG माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख का कहना था बढ़ती गर्मी और ट्रैफिक के मसाइल से निमटने के लिए बूथ्स की तादाद बढ़ाई गई। रायफिन रोड का व्हीकल एमिशन टेस्टिंग बूथ का एनालाइजर मुतासिर। टेस्टिंग के लिए आई गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी परेशान। तर्जुमान के मुताबिक नए टेस्टिंग बूथ और एनालाइजर को महकमे की ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ सिंक किया जा रहा है। नई लोकेशंस के पुराने बूथ को भी रीलोकेट किया जा रहा है। इम्तिहान में ग्रेड और पासिंग मार्क्स में इजाफे के मामले में अहम पेशरफ्त। महकमा हायर एजुकेशन ने इम्तिहानी निज़ाम में तब्दीली की समरी काबीना को भिजवा दी। काबीना से मंजूरी के बाद नए निज़ाम का इत्तिलाक होगा। मुजव्विज़ा तरमीम के बाद रिजल्ट कार्ड पर नंबरों की जगह ग्रेड होंगे। पासिंग मार्क्स को भी 33% से बढ़ाकर 40% किया जाएगा। वज़ीर
केरला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के सबकदोश कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन की मुलाकात। मरियम नवाज का नाजिब बिन हुसैन को 2020 से पाकिस्तान में नुमाया खिदमात पर खराज तहसीन। मुलाकात में वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज बोली, हुकूमत वर्ल्ड बैंक के साथ शराकतदारी को कदर की निगाह से देखती है। 40 अरब डॉलर का नया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क CPF उड़ान पाकिस्तान के विजन की अक्कासी है। वर्ल्ड बैंक से इश्तराके कार को मजीद मुस्तहकम और पायदार बनाने के लिए कोशिश है। वाटर मीटर्स लगें, बिल आएंगे तो समझ आएगी पानी जाया नहीं करना। एंटी स्मॉग केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स माहौलियाती आलूदगी और पानी के ज़िया पर शदीद बरहमी का इजहार। बोले, पाइप से गाड़ियां धोना बंद कराएं और खत में यह बात शामिल की जाए कि पाइप के बजाय वाटर स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। मौजूदा पानी की सूरत हाल को अलार्मिंग करार देते हुए हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत। अदालत ने कहा कि आजकल PDM में बहुत एक्टिव हो गया है और CBD का वाटर टैंक एक बेहतरीन मिसाल है जिससे हुकूमत को भी इस्तेफादा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 9 मई के केसेस को 4 माह में मुकम्मल करने के हुक्म पर अमल न हुआ। प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से मुकदमात का रिकॉर्ड पेश न करने पर ATC जज बरहम। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह को खत अरसाल कर दिया। रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी के बायस गवाहान के बयानात कलमबंद नहीं हो पाते। खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा बख्त के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, कानून के तहत कार्रवाई न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्त पर समाअत की। पंजाब भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 33 अजला में मुहिम का आखिरी रोज। 4 दिनों में 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 11 लाख से ज्यादा बच्चों ने कतरे पिए। सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम का कहना था, पोलियो टीमें वैक्सीन से महरूम बच्चों को कतरे पिलाएं। आखिरी रोज ज्यादा से ज्यादा कवरेज की जाए। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, कौमी हीरो अरशद नदीम एक और टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। जेवलिन थ्रो मुकाबले में अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली थ्रो पर ही फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने पहली थ्रो 86.34 मीटर दूर फेंकी। भारतीय एथलीट यश ने पहली बारी में 76.67 मीटर की थ्रो की। चैंपियनशिप का फाइनल कल होगा। मास्टर्स एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने तीसरा गोल्ड मेडल भी जीत लिया। काशिफ रेहान ने 102 किलो वेट कैटेगरी में कारनामा अंजाम दिया। 45 साल के एज ग्रुप में शामिल काशिफ रेहान ने 170 किलो वजन उठाया। 3 गोल्ड और 1 ब्रांज मेडल के साथ पाकिस्तान के तमगों की तादाद 4 हो गई।